अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एंकर व्यू और मैं हूं आपके साथ रानी सैफुल्ला खान और मेरे साथ मेरी साथी एंकर सादिया सैमसन भी मौजूद है। नाज़रीन, आज हम प्रोग्राम में एक अहम इशू उठाने वाले हैं। इशू ये है कि हम इस मुल्क में रहते हैं जहां कई मसाइल देखने को आते हैं, जिनमें से एक बड़ा मसला ये है जिसमें इंसानी जानों का ज़िया का ख़तरा भी रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में एक ऐसा ही ख़तरनाक मसला कुछ सालों से जारी है। लोग गैस लाइन से प्लास्टिक के बैग भरते हैं और फिर घर लेकर जाते हैं। रास्ते में जाते हुए वो प्लास्टिक का जो बैग होता है वो फट जाता है। ये खतरनाक खेल है जो एक अरसे से जारी है। गैस लाइनों में बाकायदा पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां से गैर कानूनी तौर पर प्लास्टिक बैग्स में गैस भरी जाती है। गुज़िश्ता रोज़ करक में ऐसा ही एक वाकया पेश आया जहां प्लास्टिक बैग फटने से आग लग गई, जिसमें झुलस कर 25 अफराद जख्मी हुए और एक बच्चा भी जाँ बहक हो गया। आज हम प्रोग्राम में इसी अहम और एक सानहे पर भी बात करेंगे। बिल्कुल, पहले इस हवाले से आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। लकरक की तहसील बांडा दाऊदशाह के इलाका इसक खुमारी और मोहल्ले का देहात के अवाम गैस की सहूलत से महरूम। 2015 से यही रो रहे हैं कि हमको लीगल गैस दिया जाए, क्योंकि ये हुकूमत के साथ हमारे बहुत ज्यादा मुज़ाकरात हुए हैं लीगल गैस देने के। हुकूमत आज हमारे साथ रिटर्न मुआहदा करके फिर कल मुकर जाता है। अवाम का कहना है कि तमाम तर हालात व वाक़यात की जिम्मेदारी ज़िले इंतज़ामिया और मुंतखब नुमाइंदों समेत सुई नादरन पर आयद होती है। को पता है कि ये चलती फिरती बम है, लेकिन ये मजबूर है इसमें गैस से लेकर जाते हैं। इसकी सारी जो जिम्मेदारी है वो मुंतखब नुमाइंदों पर है। अगर मुंतखब नुमाइंदे वो इनको गैस देते, लीगल गैस है, तो आज ये वाक़या रुनुमा न होता। साबिक डिस्ट्रिक्ट काउंसलर इंतखाब आलम का कहना है कि गैस ना होने की वजह से अवाम लिफाफों के जरिए गैस भरवाने पर मजबूर है। जो कुछ हम लोग कर रहे हैं ये मजबूरी के तहत पे, इन लोगों ने हम लोग को खड़ा किया। यहाँ इस मुकाम पे हम लोग को इन लोगों ने खड़ा किया। याद होगा आपको कि तकरीबन 2 साल पहले हम लोगों ने जो है यहाँ पे एक प्रोग्राम किया था और ये जो है प्रोग्राम कहाँ कहाँ तक पहुंच चुका था। ऊपर से हमारे ऊपर ये लेबल लगा था कि ये लोग चोरी कर रहा है। ये हमारी प्रोडक्ट तहसील है और प्रोडक्शन ये हमारी विलेज है, यहाँ से जो है ये गैस और ये जो अपना तेल निकलता है ये हमारे हक है। टेरी और मजाफाती इलाकों से गैस कनेक्शन गुज़िश्ता 8 साल से काट दिया गया है, जबकि ज़िले इंतज़ामिया ने लिफाफों के जरिए गैस स्टोरेज पर दफ़ा 144 नाफिज की है, मगर तमाम कोशिशें बेसूद है। अब लिफाफों से छुटकारा पाने का वाहिद हल अवाम को कानूनी गैस की फराहमी है। कैमरा टीम के साथ सब्जली, आज न्यूज़ करक। तो इन इलाकों के बहुत से मसाइल हैं। एक मसला तो आपके सामने ये है, इन इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इन इलाकों में रहने वाले लोगों को साफ़ पानी दस्तयाब नहीं और ऐसे दीगर बहुत सारे मसाइल हैं जिन पर रोशनी तो डाली जा सकती है। लेकिन असल मसला ये है कि आप किसी भी चीज़ की गैर कानूनी सप्लाई को उसी वक्त बंद करने के लिए कोई भी इकदाम उठा सकते हैं जब वहाँ पर कोई प्रॉपर और सिस्टम मौजूद हो। यहाँ करक के जितने भी रिहायशी हैं उनकी बदकिस्मती ये है कि गैस सप्लाई का कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं है और इसी वजह से हमें इस तरह के गैर कानूनी इकदाम वहाँ देखने को मिलते हैं। जी हाँ सादी, अभी हम ये देख रहे थे जो फुटेजेस हमने नाज़रीन को दिखाई उसमें ये देखा गया कि एक प्रॉपर बिजनेस, एक प्रॉपर काम चल रहा है, क्योंकि हमने प्लास्टिक के बैग्स देखे, उसके आगे नोजल लगी हुई है और एक फुटेज में हमने ये भी देखा कि छोटे बच्चे उस बैग को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर रहे हैं। करक के इलाके ईसा खुमारी में आग लगने से एक बच्चा जाँ बहक होने और 8 बच्चों समेत 24 अफराद झुलस गए हैं। वाक़े पर सुबह से इलाका मकीन सरापा एहतजाज हैं। मुज़ाहिरीन का कहना है कि गुज़िश्ता 8 साल से घरेलू सार्फिन के लिए सुई गैस सप्लाई भी मुअत्तल है। इस वक्त मुजाहिरीन ने बच्चे की लाश को CPF प्लांट मकोड़ी के बाहर एहतजाज के लिए रखा हुआ है। एहतजाज अभी भी वहां पर जारी है। सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदे से। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज टिहरी के इलाके ईसक खुमारी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े, जिसके नतीजे में 24 बच्चे जो हैं वो ज़ख्मी हो चुके हैं और अभी तक एक बच्चा जो है वो इसी वक़्ए में जाँ बहक हो चुका है। उसके खिलाफ सुबह से जो एहतजाज का सिलसिला है वो जारी है। सुबह सवेरे ईसक खुमारी के मुकाम पर अवाम की जानिब से एक मुनज़्ज़म एहतजाज किया गया, जिसके बाद वहाँ पर ज़िली इंतज़ामिया और जो मुकामी क़यादत है, जो मुज़ाहिरीन की क़यादत कर रहे थे, उनके मबैन मुज़ाकरात हुए, ताहम वो जो मुज़ाकरात थे वो नाकाम हुए। फिर उसके बाद जो एहतजाजी मुज़ाहिरीन थे उन्होंने लाश यहाँ लाकर ये जो CPF प्लांट है मकुड़ी, इसके बाहर रख कर अपना एहतजाज शुरू किया। ताहम कुछ मशरान की इस्तदा पर लाश को वापस दफनाने के लिए भिजवाया गया है, लेकिन जो
यहाँ पर एहतजाज का सिलसिला है वो अभी भी बदस्तूर जारी है। दूसरी जानिब जो हम अगर मुज़ाकरात की बात करें तो ज़िली इंतज़ामिया और जो मुज़ाहिरीन की क़ियादत करने वाले चीदा चीदा मशरान हैं उनके माबैन मुज़ाकरात का दूसरा दौर भी शुरू हो चुका है। इन लोगों के जो बुनियादी मुतालबात है उनमें सरफ़हरिस्त यही है कि सुई नज़र के जो अफसरान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। इसके अलावा इन लोगों का एक और मुतालबा ये भी है कि जो बच्चा इस वाक़े में जब हक हुआ है उसके लिए शहदा पैकेज दिया जाए। और तीसरा मुतालबा इन लोगों का यही है कि जो ज़ख्मी हुए हैं उनको फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी इमदाद दी जाए और उनको भी इसी पैकेज में शामिल किया जाए। और सबसे जो इन लोगों का जो बड़ा मुतालबा है वो यही है कि जो इसक खुमारी है जिसकी गैस कनेक्शन जो है गुज़िश्ता 8 साल से मुनक़ता है, इन लोगों का कहना है कि घर घर को फौरी तौर पर कानूनी गैस जो है वो फराहम की जाए। उसके बाद हम जो अपना एहतजाज है वो ख़त्म करेंगे। जी, ये मसाइल हमने करक में तो देखे हैं, लेकिन दीगर शहरों में भी इसी किस्म के मसाइल नज़र आते हैं। ये एक अलग मसला है, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए कई और मसले हैं, जैसे कि सुई गैस प्रॉपर तरीके से जो सप्लाई नहीं की जाती है, और इसकी एक वजह यह भी है कि लोगों को घर में खाने पकाने के लिए भी गैस मैसर नहीं है। ऐसे में अफजल जावेद हमारे नुमाइंदे जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, उन्होंने इस पर क्या सूरत हाल देखी है सिर्फ इस्लामाबाद में, वो आपको दिखा दें। जी बिल्कुल, इस्लामाबाद में सर्दी की शिद्दत में जहाँ एक तरफ इजाफा हुआ है तो वहाँ पर जो सुई गैस की किल्लत में भी जो है बहुत ज़्यादा इजाफा हमें देखने को नजर आ रहा है। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स की बात की जाए तो मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो है इस वक्त गैस नापैद हो चुकी है और जो घरेलू सार्फिन हैं उनको इस वक्त बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब बच्चे सुबह स्कूल जाने होते हैं तो वहाँ पर उनको बर वक्त नाश्ता तैयार नहीं किया जाता, दिन में खाना बनाना होता है तो खाना बनाने में भी गैस ना होने के बाद बहुत ज़्यादा उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। इस वक्त इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में गैस की शदीद किल्लत है, घरेलू सार्फिन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा है और अपनी जो घरेलू ज़रूरियात है उसको पूरा करने के लिए इस वक्त जो महंगे जो LPG जो सिलेंडर्स हैं उनके ऊपर जो है इन्हिसार किया जा रहा है। लकड़ियाँ चलाकर जो घरेलू ज़रूरियात हैं उसको पूरा किया जा रहा है और घरेलू सार्फिन का ये मुतालबा है कि हुकूमत जो है जो इस्लामाबाद जो पाकिस्तान का दारुल खिलाफा है वहाँ पर इस वक्त जो गैस की किल्लत में ज़्यादा इजाफा हो चुका है इसका फौरी तौर पर नोटिस ले और सार्फिन को रिलीफ देने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाए जाएँ। जी, इस्लामाबाद की ही नहीं कराची की भी ऐसी ही सूरत हाल है। कराची में भी गैस की किल्लत और प्रेशर में कमी से शहरी शदीद परेशान है और अब कराची जैसे बड़े शहर में लकड़ियों पर खाना पकाने पर मजबूर है। लकड़ी की कीमत भी 5 रुपये इजाफा कर दिया गया, जबकि शहरी अब कहते हैं कि यहाँ पे हर चीज़ ही महंगी है। गैस आए तो भी परेशानी है और गैस ना आए तो भी परेशानी है, लेकिन किस तरह की मुश्किलात का वो सामना कर रहे हैं जान लेते हैं सफदर अब्बास की। उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की, नाज़रीन पहले वो देखते हैं। कराची में गैस की किल्लत और प्रेशर में कमी खवातीन के लिए खाना पकाना मुश्किल हो गया, लेकिन मर्द हज़रात ने हल ढूंढ निकाला। लकड़ी की टाल पर पहुंच गए ताकि खाना घर पर तैयार हो सके। लेकिन महंगाई ने लकड़ी को भी ना छोड़ा। कीमत 5 रुपये इजाफे से 25 रुपये किलो हो गई। सालन मालम पकाने के लिए गैस नहीं है घर में, गैस का मसला बहुत है यार। रात को 12 बजे आएगा, सुबह 6-5 बजे चला जाएगा। इस वजह से लकड़ी खरीदने के लिए लकड़ी भी महंगा है, 1000-1100 एक मन है। गैस नहीं है तो लकड़ी जलाएंगे, बिल्कुल आता ही नहीं है। 2-3 महीने से नहीं आता, रोज़ तकरीबन 1-1.5 मन ले जाओ। टाल मालिक का कहना है कि गैस की किल्लत के बाइस शहर भर से लोग लकड़ी खरीदने आते हैं। काफ़ी लोग आ रहे हैं लकड़ी लेने के लिए, लेकिन लकड़ी की महंगाई की वजह से काफ़ी लोग लकड़ी भी नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले लकड़ी थी सस्ती, जब से ये गैस की स्टार्टिंग हुई है तो लकड़ी हो गई है महंगी। पहले थे 20 रुपये किलो, अभी 25 रुपये किलो चला रहे हैं। अब पहले तकरीबन कुछ 5 मन तक जाता था और अभी तकरीबन 15 मन 20 मन तक लकड़ी रोजाना जाता है। कराची में गुलबहार, नाज़िमाबाद, लियाकताबाद, सुरजानी, औरंगी, कोरंगी और लियारी समेत मुतअद्दिद इलाकों में गैस की किल्लत और प्रेशर में कमी की शिकायत हैं। गैस की किल्लत से परेशान शहरियों ने खाना पकाने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल शुरू किया तो लकड़ी की कीमत भी बढ़ गई। शहरी मुतालबा कर रहे हैं कि गैस की फराहमी मुतवातिर यकीनी बनाई जाए। कैमरामैन अफजली के साथ सफदर अब्बास, आज न्यूज़, कराची।
इस पूरी सूरत हाल पर जो इस वक्त पूरे मुल्क में ही है, बात कर लेते हैं। हमारे साथ लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है क्वेटा के हमारे ब्यूरो चीफ मुजीब ने भी। मुजीब अहमद और सलीम शेख, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मुजीब, पहले आपकी जानिब आ जाते हैं। यकीनी तौर पर सबसे ज़्यादा मसाइल क्वेटा में इसलिए और अपर एरियाज़ में इसलिए भी होते हैं क्योंकि एक तो वो तमामतर एरियाज़ हाइट पर हैं, वहाँ सर्दी होने की वजह से वैसे ही जितनी भी गैस पाइपलाइन और वाटर पाइपलाइन है उसमें पानी का, गैस का सप्लाई मुश्किल हो जाता था। अब तो मुकम्मल तौर पर ही सप्लाई बंद कर दी गई है। ऐसे में लोगों को बहुत मुश्किलात का सामना है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन इस मुश्किल से बाहर निकलने के लिए जो लोग इक़दामात करते हैं वो बहुत डेंजरस होते हैं। आप देखिएगा कई घरों में ऐसा भी होता है, एक तो करक वाला वाकया है, लेकिन इसके अलावा कई घरों में हम देखते हैं जो गैस सिलेंडर इस्तेमाल किए जाते हैं वो सेफ नहीं होते। जो कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है गैस को सक करने के लिए वो भी सेफ नहीं होते। तो लोग इस तरह के खतरनाक तरीकों पर जा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि उनको गैस मुहैया हो सके। जी बिल्कुल ऐसा ही है सूरत-ए-हाल। यहाँ पे तो काफी ज्यादा गंभीर हो गई है। मुतबादल जो तवानाई के जराए हैं उनमें हमारे पास गैस सिलेंडर है, हमारे पास कोयला है और लकड़ी है। कोयटा और गिरदोनवा जहाँ पे दर्जा हरारत अभी मनफी में नहीं गया लेकिन सर्दी काफी हो गई है और गैस की लोड शेडिंग भी 8 से 10 घंटे तक चली गई है, लोगों को परेशानी है। ऐसे में वो लकड़ी के गुटके और कोयले का इस्तेमाल करते हैं। कोयले का मसला ये है कि कोयले के जब आप स्टोव जलाते हैं तो उससे गैस बहुत पैदा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा होती है, उससे काफी ज्यादा अमवात होती हैं। जबकि लकड़ी इस कदर महंगी होती जा रही है, अब लोगों के रेंज से बाहर हो रही है कि वो क्या करें। आज भी हमने सारा विजिट किया, देखा कोयला भी बेइंतहा महंगा है, लकड़ी भी महंगी है, गैस सिलेंडर की पोजीशन ये कि वो सेफ नहीं। इस हवाले से जो गैस कंपनी है वो कोई जवाब देने से कासिर है, जबकि हमारे पास जो बलूचिस्तान में गैस के जखायर हैं वो तकरीबन मुल्क के 40% हिस्से को सुई से गैस सप्लाई हो रही है। लेकिन बलूचिस्तान के अब भी काफी इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सुई गैस मौजूद नहीं और जिन इलाकों में है वहाँ पे भी दस्तयाब नहीं होती है। इस वक्त जो शहर की और जो बलूचिस्तान के दीगर इलाकों की पोजीशन है वहाँ पे तकरीबन 30% इलाकों में गैस है, बाकियों में अवेलेबल नहीं और इसके लिए कोई वाज़े और जवाब भी नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ इन्होंने इतने ज्यादा रेट बढ़ा दिए हैं कि उससे लोगों का जीना दूभर हो गया। फिक्स मीटर चार्जेस लगा दिए गए हैं, वो मामला भी अब हाई कोर्ट में है और वो ज़ेर इल्तवा है, देखते हैं उस पर आगे क्या होता है। लेकिन लोगों को बहुत ज्यादा मसाइल का सामना है। कहा मुजीब आपने कि यहाँ पे अगर कोई सवाल किया जाए तो उसका जवाब भी नहीं दिया जाता, अगर बात की जाए तो फिर बात किससे की जाए। शहरी फिर इस तरह के डेंजरस इकदाम उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। अगर हम मुजीब करक की बात करें कि जहाँ पे प्लास्टिक बैग भर के मतलब बच्चे ले जाते हैं या एक जगह से दूसरी जगह को मुंतकिल किया जाता है और ये एक जिसे कहते हैं सेफ नहीं है, अनसेफ अमल किया जा रहा है, इसके बारे में आपकी कभी किसी हुकूमती नुमाइंदे से बात हुई? अभी तक वहाँ पे गैस नहीं है और कहा जा रहा है कि कई सालों से वहाँ पे गैस के पाइप तो है लेकिन वो टूट गए, इसके ऊपर कभी किसी से बात की गई है? जी बहुत मुख्तलिफ इलाके, कर्क तो खैर केपी का इलाका है। बलूचिस्तान से आप इससे अंदाजा कर लें कि जो बलूचिस्तान में गैस के जखायर हैं वो सुई में है और इसी सुई का जो जिला दारुल हुकूमत है डेरा बुगटी, वहाँ पे गैस अवेलेबल नहीं है और डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी के 70% इलाकों में गैस नहीं है। सुई जो जहाँ से गैस निकल रही है वहाँ की 50% आबादी के पास गैस नहीं रेस कर रहे हैं और मेरे ख्याल में हर पाकिस्तानी में इस बात को जानता है कि सुई सबसे ज्यादा गैस प्रोड्यूस करता है, वहाँ से निकलने वाला गैस पूरे मुल्क पे सप्लाई भी किया जाता है। उसके बावजूद वहीं के मकीनों को वो गैस, ये बड़ी उनकी बदकिस्मती है कि नहीं मिल पाती और इस पर कोई हुकूमी इक़दाम भी हुकूमती नजर नहीं आता है। सलीम शेख, यकीनी तौर पर अगर लाहौर और दीगर छोटे बड़े शहरों की बात करें, पूरे पंजाब का ये मसला है, ना दिन में गैस अवेलेबल होता है लोगों के लिए, ना रात को होता है और शुरू में हमने देखा कि इसी गैस को बड़े बेदरेक तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है। जी बिल्कुल, जो है सूरत-ए-हाल इसके पाकिस्तान भर में जो है वो सुई गैस की जो है वो किल्लत का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो अवाम है उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त सूरत-ए-हाल ये है जो पंजाब और केपी में, क्योंकि इसको SNGPL देखती है जिसका हेड ऑफिस जो है वो लाहौर में है, ये इन्होंने जो है वो गैस फराहम करने के लिए जो है औकात कार मुंतखब कर दिए हैं, यानी सुबह 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक जो है वो गैस लोगों को फराहम की जाती है कानूनी तौर पर। लेकिन होता यह है कि गैस का जो प्रेशर है वो इतना कम होता है कि जिस दौरान गैस फराहम की जा रही है उस दौरान भी लोगों को गैस मैसर नहीं होती, उनको
खाना पकाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ख़ास तौर पर जब रोटी पकानी होती है उसके लिए थोड़ी गैस ज़रा ज़्यादा चाहिए होती है, तो रोटी पकाना जो है वो शहरियों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। और इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि तकरीबन जो है हर घर में जो है वो एक गैस का मुतबादल भी उन्होंने रखा हुआ है। किसी को कोई अगर सिलेंडर अफोर्ड कर सकता है। असल सवाल है कि जो गैस का मुतबादिल रखा हुआ है, क्या वो इतना सेफ है कि उसे घर में रखा जा सके? बच्चों वाले घरों ऐसे में अमवात मुसलसल होती जा रही हैं, अमवात बढ़ भी रही हैं। क्या इस पर आवाम को कुछ सोचने की ज़रूरत है? क्या हुकूमत को एक्शन लेना है? क्या आवाम को इसका मुतबादिल देना है? इस पर अब देखना यह है कि हमारी हुकूमतें क्या फैसला करती हैं। एंकर्स व्यू से आज के शो के लिए इतना ही। मुलाकात होगी अगले शो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।